वह तारीख थी 25 अगस्त 2017 की। स्थान पंचकुला, हरियाणा। सिरसा से पंचकुला जिला मुख्यालय की तरफ करीब 800 गाड़ियों का काफिला बढ़ रहा था। इन्हीं में से किसी कार में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम बैठा था। उस पर 2 साध्वियों से बलात्कार का आरोप था, जिस पर सीबीआई 25 अगस्त 2017 को फैसला सुनाने वाली थी। राम रहीम कोर्ट पहुंचा। बाहर 2 लाख लोगों की भीड़ जमा थी। करीब दोपहर 3 बजे जज जगदीप सिंह की अदालत में राम रहीम को साध्वियों से बलात्कार का दोषी ठहराया गया। जैसे ही ये खबर बाहर पहुंची, राम रहीम के समर्थक हिंसक हो गए। पंचकुला, सिरसा समेत पंजाब और हरियाणा के आधे दर्जन जिलों में भड़की हिंसा में 38 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के गंगानगर जिले के श्री गुरसर मोडिया गांव के जट सिख परिवार में गुरमीत राम रहीम का जन्म हुआ था। महज 7 साल की उम्र से अपने पिता के साथ डेरा जाने वाले राम रहीम को 23 साल की उम्र में डेरा सौदा प्रमुख सतनाम सिंह ने डेरा प्रमुख का पद सौंप दिया था। 1990 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बनने के बाद राम रहीम ने हरियाणा और पंजाब में 3 हॉस्पिटल और 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनवाए। सीबीआई रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि राम रहीम ने पूरे हरियाणा और पंजाब में ड्रग्स, शराब और वेश्यावृत्ति के खिलाफ अभियान चलाया। मुफ्त में आम लोगों के ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जांच के लिए 2012, 2013 और 2014 में राम रहीम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। हरियाणा और पंजाब में बड़ी संख्या में समाज के पिछड़े समुदाय के लोग राम रहीम को अपना भगवान समझने लगे। इसी बीच 2002 का वक्त आता है। 13 मई 2002 को उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दफ्तर में एक चिट्ठी पहुंचती है। ये चिट्ठी एक गुमनाम साध्वी की आप बीती जैसी थी, जिसमें डेरा सच्चा सौदा के मुख्य राम रहीम पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। प्रधानमंत्री दफ्तर में राम रहीम कांड के खुलासे करने वाली उस गुमनाम चिट्ठी के कुछ हिस्सों को आज मैं आपको सुनाता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत सरकार। विषय: डेरे के महाराज द्वारा सैकड़ों लड़कियों से बलात्कार की जांच कराएं। श्रीमान जी, मैं पंजाब की रहने वाली हूं, बीए पास हूं और 5 साल से डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में साधु लड़की के रूप में कार्य कर रही हूं। मेरे परिवार के सदस्य महाराज के अंध श्रद्धालु हैं। उनके कहने पर मैं डेरे में साधु बनी। साधु बनने के 2 साल बाद एक दिन महाराज गुरमीत की परम शिष्या साधु गुरजोत ने रात के 10 बजे मुझे बुलाया कि आपको पिताजी ने गुफा में बुलाया है। मैं पहली बार वहां जा रही थी, इसलिए बहुत खुश थी। गुफा में ऊपर जाकर जब मैंने देखा महाराज बेड पर बैठे हैं, हाथ में रिमोट है, सामने टीवी पर गंदी फिल्म चल रही है, बेड पर सिराने की ओर रिवॉल्वर रखा हुआ है। मैं यह सब देखकर हैरान रह गई। मुझे चक्कर आने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। महाराज ऐसे होंगे? महाराज ने टीवी बंद किया व मुझे साथ बैठाकर पानी पिलाया और कहा कि मैंने तुम्हें अपनी खास प्यारी समझकर बुलाया है। मेरा यह पहला दिन था। महाराज ने मुझे बाहों में लेते हुए कहा कि हम तुझे दिल से चाहते हैं, तुम्हारे साथ प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि तुमने साधु बनते वक्त कहा था कि तन मन धन सब सतगुरु को अर्पण है। तो अब तुम्हारा तन मन हमारा है। जब मैंने पूछा कि क्या यह भगवान का काम है,
तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण भगवान थे, उनके यहाँ 360 गोपियां थीं जिनसे वह रोज प्रेम लीला करते थे, फिर भी लोग उन्हें परमात्मा मानते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। आज मुझे पता चला कि मेरे से पहले जो लड़कियां रहती थीं उन सबके साथ मुंह काला किया गया है। बीए, एमए, बीएड, एमफिल पास लड़कियां अंधविश्वास के कारण नरक का जीवन जी रही हैं। मैं मजबूर हूं, यहाँ सतगुरु का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ कोई भी दो लड़कियां आपस में बात नहीं कर सकती, घर वालों को टेलीफोन मिलाकर बात नहीं कर सकती। कोई लड़की डेरे की इस सच्चाई के बारे में बात करती है तो महाराज का हुक्म है कि उसका मुंह बंद कर दो। प्रार्थी एक निर्दोष जलालत का जीवन जीने को मजबूर। करीब 1100 शब्दों में से लिखे गए इस पत्र से 400 शब्दों का यह मजमून मैंने आपके सामने पढ़ा। ये पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी भेजा गया था। इसके बावजूद राम रहीम पर दोनों राज्यों की पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि जिस वक्त यह गुमनाम चिट्ठी बाहर आई उस समय रणजीत सिंह डेरे में मैनेजर था। रणजीत सिंह की बहन डेरे में साध्वी थी। डेरा प्रमुख राम रहीम को शक था कि रणजीत ने ही अपनी बहन से ये चिट्ठी लिखवाई है। 10 जुलाई 2002 को रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी रणजीत सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि 19 अक्टूबर की रात अखबार में चिट्ठी छापने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति पर जानलेवा हमला हुआ। सिरसा में उनके घर के आगे ही कुछ लोगों ने रामचंद्र पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। करीब 1 महीने तक दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान 21 नवंबर को उनकी मौत हो गई। दोनों हत्याओं के करीब 1 साल बाद 10 नवंबर 2003 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया। 25 अगस्त 2017 को पंचकुला के सीबीआई कोर्ट में फैसला सुनाया जाना था। यहां सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की 97 कंपनियों के साथ बहुत सारी फोर्स तैनात थी। हरियाणा पुलिस की 10 अन्य कंपनियां भी थीं। पंचकुला और सिरसा में कर्फ्यू लगाया गया, जबकि हरियाणा और पंजाब के आधे दर्जन जिलों में हिंसा रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई। इसके बावजूद हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से राम रहीम के भक्त पंचकुला पहुंच रहे थे। 25 अगस्त की दोपहर 3 बजे जैसे ही फैसले की खबर कोर्ट के बाहर अनुयायियों तक पहुंची, भीड़ हिंसक हो उठी। देखते ही देखते हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के कई इलाकों में राम रहीम के भक्त सड़क पर उतर आए। पंजाब में डेरा समर्थकों ने मलौत और बलुआना डागरू रेलवे स्टेशन पर आगजनी की। दिल्ली के आनंद विहार में खड़ी एक्सप्रेस के खाली पड़े 2 कोच में आग लगा दी गई। सिरसा में एनडीटीवी और इंडिया टुडे के पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया गया। मीडिया वैन में आग लगाने की कोशिश हुई। प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं फैसला सुनाए जाने वाली जगह पंचकुला और डेरा मुख्यालय सिरसा में हुई। इस हिंसा में 38 लोगों की जान गई, जिसमें 32 पंचकुला में और 6 की मौत सिरसा में हुई। हरियाणा और पंजाब में 250 ज्यादा लोग घायल हुए। घटना की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि जब धारा 144 लगी थी तो बाबा के समर्थक वहां कैसे पहुंच गए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि बाबा के समर्थकों ने जो भी नुकसान किया है उसकी भरपाई राम रहीम की संपत्ति से की जाए। हालांकि इस घटना के बाद जो प्रदेश के डीजीपी बीएस संधू थे, उन्होंने शाम को बताया कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। वैसे 28 अगस्त 2017 को राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के करीब 3 दिन बाद एक बार फिर हरियाणा और पंजाब की पुलिस हाई अलर्ट पर थी।
इसकी वजह रेप केस में दोषी राम रहीम को सजा सुनाई जानी थी। पिछली बार से ज्यादा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दोपहर 3:30 बजे राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा के दूसरे नंबर पर आने वाले विपश्यना इंसा ने अनुयायियों से शांति की अपील की। करीब शाम 5:45 पर न्यायाधीश जगदीप सिंह ने 2 मामलों में 10-10 साल की जेल और 15-15 लाख के जुर्माने की सजा राम रहीम को सुनाई। साथ ही राम रहीम के वकील को दोनों साध्वियों को 14-14 लाख रुपए के देने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि डेरा प्रमुख राम रहीम ने अपने दोनों अनुयायी साथियों को भी नहीं बख्शा और उनके साथ जंगली जानवरों जैसा व्यवहार किया, इसलिए यह किसी भी दया का हकदार नहीं है। सजा सुनते ही राम रहीम फर्श पर बैठकर रोने लगा। जब पुलिस उसे जेल ले जाने के लिए आई तो वह रोते हुए कहने लगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। पुलिस उसे जबरन कोर्ट रूम से सुनारिया जेल ले गई। चिट्ठी के जरिए इस केस का खुलासा करने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने उस समय कहा था, जब हम कहते थे कि राम रहीम आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल है तो लोग सहमत नहीं थे। अब हमें खुशी है कि आज अदालत ने भी यह साबित कर दिया। सजा सुनाए जाने के बाद बरनाला, सिरसा, पंचकुला समेत आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। रेप केस में सजा सुनाए जाने के 3 साल बाद अक्टूबर 2021 में सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम सिंह, कृष्णलाल, सबादिल, जसवीर सिंह और अवतार सिंह को रणजीत सिंह की हत्या के केस में भी दोषी ठहराया। 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद से साध्वी यौन केस में राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। भले ही राम रहीम जेल में हो, लेकिन अपने मजबूत पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से उसके रुतबे में कोई कमी नहीं आई है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि पिछले 46 महीने में राम रहीम 10 बार पेरोल या फरलो पर बाहर आ चुका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 12 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर फरलो मिली। इसके बाद रेप केस में 20 साल की सजा काट रहा राम रहीम मंगलवार सुबह 6:30 बजे 21 दिन के लिए सुनारिया जेल से बाहर आया। चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को फरलो दिए जाने पर डेरों पर रिसर्च वर्क करने वाले पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष कुमार ने मीडिया से कहा, हरियाणा में पावर स्ट्रक्चर में जाटों की खास भूमिका होती है। वहीं समाज के एक तबके एससी समुदाय की सत्ता में भागीदारी न के बराबर होती है। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता डेरों के जरिए इस वर्ग के वोटर को टारगेट करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राम रहीम का हरियाणा के 9 जिलों की करीब 30 से अधिक सीटों पर दखल है। राज्य में 50 लाख से ज्यादा उसके फॉलोअर हैं। ऐसे में संभव है कि चुनाव से पहले फरलो मिलने की वजह से उसके फॉलोअर्स बीजेपी का समर्थन किए हों। वैसे राम रहीम चुनाव के दौरान जब बाहर आया, उसने बीजेपी के लिए वोट डालने की अपील की, लेकिन राम रहीम 2 साध्वियों के साथ यौन शोषण और पत्रकार की हत्या के मामले में सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में एक बार फिर बताइएगा।